जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का यह वीडियो तीसरा होगा और इस वीडियो में हम लोग भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे और इसमें टोटल लगभग 52 प्लस क्वेश्चन है और इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। और यह पूर्वावलोकन जो है 2022 का सारा क्वेश्चन, भूगोल का जो होगा वह 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और यह जो है सारा जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सारा में आपको हेल्प करेगा और सारा क्वेश्चन मोस्ट यही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आगे। और देखिए, जिनको भी जो भी सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर आप लूसेंट, देखिए लूसेंट और घटना चक्र दोनों आपका कवर है तो यह इंडिया का कोई भी एग्जाम आपका मिस नहीं होगा, सारा एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे। तो जिनको भी लूसेंट घटना चक्र याद करना हो, आप देखिए सुबह 6 बजे से करंट अफेयर्स का बैच चलता है। लूसेंट का बैच एक तो 7 से 8 AM में और एक चलता है 1 PM से 2 PM, फिर 2 से 3 PM में चलता है। और शाम की बात करें तो शाम में फिर 6 से 6 PM से यह 7 PM में करंट चलता है और 7 से 8 आपका हिस्ट्री और 8 से 9 जो आपका यह साइंस चलता है। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो ये सारे बैच और जिनको याद करना हो क्वेश्चन को, आप इस नंबर पर यह कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके यह इंक्वायरी डिटेल ले सकते हैं, कहाँ चलता है सारा हम बता देंगे। तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो है आज का, कह रहा है कि भारत से उपबंध प्रचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में स्थल पिंड सरका है। किधर सरका है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर की तरफ। ठीक है, उत्तर की तरफ आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड यह गोंडवाना लैंड, किसका? गोंडवाना लैंड का भाग था और गोंडवाना लैंड में यह दक्षिण अमेरिका, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े हुए थे। कौन कौन था? भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना का जो भाग था, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे और मध्यवर्ती परजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड जो है यह किधर? उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। इसका राइट आंसर होगा उत्तर की ओर, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और यह क्वेश्चन देखिए IAS 1995 में UPPCS में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे यह कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो यह गोंडवाना लैंड का भाग था। अभी बताए थे गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। कह रहा है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया? तो भारत को यह कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया? तो 4। तो देखिए, पहला जो है यह उत्तर, ठीक है, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान क्षेत्र, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। तट एवं द्वीप, ये 4 प्राकृतिक प्रदेश में भारत को बांटा गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। कह रहा है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोर कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोर कुएं पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाताल तोर कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर यह जल निकालता रहता है, परंतु यह जल का स्रोत तथा पाताल तोर कूप में अंतर होता है। प्रथम में तो क्या होगा? जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए इन्हें पाताल तोर कूप में मनुष्य को यह धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। तो पाताल तोर कुएं और भारत में यह तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर यह बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
तो देखिए पहला कथन जो है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। पहला कथन है कि भारत यह संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार, दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। यह कथन बिल्कुल सही है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार यह दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा कथन है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। यह कथन भी क्या है आपका, सही है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुआ है। और तीसरा है गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त है, यानी कि हिमालय से पूर्व ही रचना हुई है। ये कथन भी क्या है, सही आंसर है। यानी कि 1, 2 और 3 तो आपका क्या है, सही करें कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। यह आपका कथन क्या है, गलत है। हिमालय की उत्पत्ति जो है यह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरोपीय चीनी ये सबसे नहीं हुआ, भारतीय और क्या है यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और चीनी प्लेट का विवरण यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 1, 2 और 3 तो सही है, लेकिन चौथा नंबर क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को ध्यान से देखेंगे। करे कि कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। करे कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन, यानी कि प्राचीन का मतलब पुराना भाग है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करता है। यह कथन भी क्या है, सही है। तीसरा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के, ठीक है, नदियों के जमाव की क्रिया से हुआ है। यह कथन आपका गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव प्रक्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये कथन आपका क्या है, सही है। यानी कि करेक्ट कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य आपका 3 नंबर है, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 का देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का सही उत्तर प्रयोग करके इसका आंसर सही करना है। देखिए दक्कन ट्रैप का संबंध जो है, दक्कन ट्रैप का संबंध जो है वह किससे है, यह क्रिटेशियस आदि नूतन काल से संबंधित है। पश्चिमी घाट का सेनोजोइक, ठीक है, सेनोजोइक यह कह सकते हैं इसको आप उत्तर नूतन, ठीक है, उत्तर नूतन भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका अरावली की बात करते हैं। तो अरावली का जो उत्पत्ति हुआ है यह किस काल में, तो अरावली का उत्पत्ति यह प्री कैम्ब्रियन कह सकते हैं इसको। और नर्मदा तापी का और जलोढ़ निक्षेप का यह किसके काल में हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा हो जाएगा, यह अत्यंत नूतन काल, ठीक है, अत्यंत नूतन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, यानी कि 1 का 3, 2 का 2, ठीक है। देखिए 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा आपका यह 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उत्तर नूतन। और अरावली का जो हुआ है वह हुआ है सी, यानी कि सी का जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन। और नर्मदा तापी का अत्यंत नूतन, यानी कि 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5 देखते हैं किस में है, तो 3, 1, 2, 5 आपका किस में है, ऑप्शन बी। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और यह देखिए IAS प्रीत 1997 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है केरल का कुट्टानाड, ठीक है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। यह भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे। करे कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है। तो ये देखिए सिंधु क्षेत्र भी आपका क्या है, मरुस्थल है। गंगा क्षेत्र मरुस्थल नहीं है। असम क्षेत्र भी नहीं है। मध्य भारत का भाग भी मरुस्थल नहीं है। तो भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग जो है वह थार मरुस्थल है।
जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में भी पड़ता है। लगभग 2000 यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित होता है। यह कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र भी क्या है? मरुस्थल है। और यह क्वेश्चन देखिए MPPCS 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला धारबार भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? धारबार भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह रोहतास नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम चट्टान प्रणाली जो है वह गोंडवाना है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की तरफ। ठीक है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश में आपका पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कह रहा है कि हिमालय से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। हिमालय से निकलने वाली नदियां यह सतत वाहिनी होती है। बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है। देखिए कथन तो दोनों सही है कि हिमालय से निकलने वाले जितनी भी नदी होगी वह सतत वाहिनी होगी, यानी कि सालों भर बहती रहती है। और हिमालय अपनी वर्षा जो है अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा प्राप्त करने के कारण जो है हिमालय सतत वाहिनी नहीं होती है। यहाँ पर हिम जो है वह सालों भर पिघलते रहता है, इस कारण से नदियाँ जो है सालों भर बहती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करें कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती है, सही कथन है। हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमानी में है, इसीलिए से वह सतत वाहिनी होती है। कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे का पुष्टि भी करता है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की पुष्टि भी करता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी जो है वह कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी जो है वह बृहद श्रेणी, और हिमालय में सबसे नवीनतम श्रेणी कहे तो वह कौन सा है? यह शिवालिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और कह रहा है कि निम्नलिखित यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो पहला कथन है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरें का अनुभव होता है। बिल्कुल सही। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया क्षेत्र से जो शीत लहर है वो हमारे भारत में भी अनुभव किया जाता। ये कथन आपका सही है। दूसरा है सिंधु में गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से क्या होता? वंचित रहता, सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलता। और मानसून का प्रतिरूप यह वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। जो अभी देखते हैं सालों भर अलग अलग मानसून रहता है, उस समय जब साइबेरिया क्षेत्र का शीतलहर आता भारत में तो उस समय का मानसून कुछ अभी के मानसून से भिन्न होता। ये तीनों कथन आपका क्या है? सही है। यानी कि 1, 2 और 3 आपका तीनों कथन सही है और यह IAS 2010 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, कह रहा है कि उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है क्या? यह भाबर क्षेत्र कहा जाता है। कह रहा है कि उत्तर, ठीक है, उत्तर भारत में यह उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहते हैं क्या? यह भाबर कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करें कि हिमालय पर्वत पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत यह पदीय प्रदेश जो है वह कौन सा? है शिवालिक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी दक्षिण शिवालिक के दक्षिण भाग पर स्थित है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ी
निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक श्रेणी ये किसका हिस्सा है? ये हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 8। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है ये किस युग में? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सेनोजोइक में हुआ है। ऑप्शन आपका यह डी हो जाएगा। शिवालिक या इसी को कहते हैं बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष यह पूर्व प्लायोसीन, ठीक है, प्लायोसीन अर्थात प्लायोसीन को ही कहते हैं सेनोजोइक युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं करे कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। शिवालिक श्रेणियां की ऊंचाई जो है वह कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी या फिर इसी को कहते हैं उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी यह हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं यह 900 से लेकर 1100 मीटर तक होती है, जो कि आपका कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाता। अगर बीपीएससी का एग्जाम रहता तो इसमें ई ऑप्शन रहता, ई हो जाता, ऐसे नन ऑफ दिस हो जाएगा। यह 900 से 1100 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करें कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? यह कुमाऊं हिमालय सतलज काली के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय यह सतलज काली नदी के मध्य स्थित है और सिंधु एवं सतलज के बीच, ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के बीच इसको कहते हैं हिमालय के भाग को क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच को पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता इसको कहते हैं नेपाल हिमालय और तीस्ता ब्रह्मपुत्रा या दिहांग ब्रह्मपुत्रा को ही कहते हैं। ये दोनों को कहेंगे क्या? असम हिमालय। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सिंधु से सतलज तक को पंजाब हिमालय, काली से तीस्ता तक को कहेंगे नेपाल हिमालय और काली से सतलज को कहेंगे क्या? कुमाऊं हिमालय। तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा को कहेंगे क्या? असम हिमालय। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। शिवालिक यह शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। यह गिरिपद स्थिति का किसका है? गिरिपद स्थिति का। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा के 12 नंबर। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या चीज देखेंगे? जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो क्या क्या दिखेगा? तो आपका राइट आंसर जो होगा, पहले तो गड्ढे गड्ढे मिलेंगे और यूं घुमावदार नदी मार्ग भी मिलेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। यह सारा जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ये सभी सही आंसर है और ये जो है IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है। अब नीचे दिया गया है मैप, ठीक है, मैप दिया गया है और कराए कि 1, 2, 3 जो अंकित श्रेणियां हैं वह क्रमशः क्या क्या है? 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है? तो ध्यान में रखेंगे तो 1 नंबर जो है, 1 नंबर आपका क्या है? मानचित्र में जो दिखाया गया है 1, यह इस साइड में जो दिखाया गया 1, यह आपका काराकोरम रेंज पड़ता है। कौन सा? काराकोरम रेंज। उसके बाद 2 की बात करते हैं तो 2 आपका लद्दाख क्षेत्र पड़ता है, लद्दाख श्रेणी। उसके बाद लद्दाख के बाद आता है जौस्कर श्रेणी, जौस्कर के बाद 4 नंबर पीर पंजाल, ठीक है। तो ऊपर से रखेंगे पहला कौन सा? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जौस्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ये एकदम सीरियल में याद रखिएगा। ऊपर से काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कौन सा? पीर पंजाल। तब देखिएगा ऑप्शन में कौन कौन सा है। काराकोरम, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल। आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है और सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि लघु हिमालय स्थित है मध्य, किसके मध्य आपका लघु हिमालय पड़ता है? लघु हिमालय की बात करते हैं तो लघु हिमालय यह शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच जो है लघु हिमालय पड़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा यह शिवालिक, लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय
और लघु हिमालय जो बीच में आ गया किसके, शिवालिक और महान हिमालय के। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से यह कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह अरावली। कौन सा हो जाएगा, अरावली। कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का है ना, सॉरी, ये अरावली जो है वह सबसे प्राचीन है, जबकि अगर शिवालिक की बात करें तो यह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करे कि अधोलिखित यह उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावच आकृति का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो यह देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ का है ना, तो सबसे दक्षिण की बात करेंगे पहले तब उत्तर जाएंगे। तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा है, यह धौलाधर श्रेणी, ठीक है, धौलाधर श्रेणी, इसको पहले लेकर रखेंगे। फिर आपका जौस्कर, जौस्कर के बाद आपका पड़ता है लद्दाख, और सबसे ऊपर में कौन सा, काराकोरम। तो देखिए ये 3-4 लाइन हम खींचते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका उत्तर वाला क्षेत्र है, 4 को खींचते हैं, ठीक है। तो सबसे उत्तर में जो है इसको कहते हैं अभी क्या हम, काराकोरम। काराकोरम के बाद, ठीक है, काराकोरम के बाद आपका आता है कौन, लद्दाख। लद्दाख के बाद जौस्कर, जौस्कर के बाद धौलाधर, पीर पंजाल, इस टाइप का आता है। तो देखिए इधर से आपको सजाना है, तो धौलाधर DH से हम डिनोट करते हैं। धौलाधर हो गया, जौस्कर हो गया, उसके बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद कौन सा, काराकोरम। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा उसका 2-1-3-4, 2-1-3-4 जिसमें होगा वही आपका क्या होता, उत्तर हो जाता। करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली, तो यह पीर पंजाल, जौस्कर, लद्दाख और कौन सा, काराकोरम। तो देखिए उत्तर की दिशा की ओर यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है ना, तो सबसे पहले कौन सा, दक्षिण में ये हो गया पीर पंजाल, उसके बाद ये वाला जो हो गया ये आपका जौस्कर, उसके बाद ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया आपका काराकोरम। तो ये नीचे कौन सा, पीर पंजाल, उसके बाद जौस्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 19, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि पूर्व, देखिए आपका ईस्ट इधर पड़ता है और वेस्ट इधर, यानी कि इधर से इधर जाना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो देखते हैं आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कंचनजंगा, ये आपका सिक्किम में पड़ता है, और एवरेस्ट नेपाल, उसके बाद आते हैं अन्नपूर्णा और धौलागिरी। यह कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका, निम्नलिखित दृष्टि के जो है, निम्नलिखित उत्पत्ति की दृष्टि से यह पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सा है। तो सबसे नवीनतम जो है वह कौन सा है, यह पटकाई की श्रेणियां यह सबसे नवीनतम है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणी में ही स्थित पड़ता है, जिसका निर्माण यह टर्शियरी युग में हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। शेष जबकि अजंता, पालकोंडा, कैमूर ये आपका सब दक्षिण भारत और मध्य भारत की श्रेणी है, जो कि प्राचीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, जबकि पटकाई यह हिमालय का है और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। 21 नंबर, करे कि निम्नलिखित राज्य में कौन सा पटकाई पहाड़ी में संलग्न नहीं है। कौन पटकाई पहाड़ी में संलग्न नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है, जम्मू एवं कश्मीर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 के बाद आपका हो जाएगा 23, अटल टनल से संबंधित, ठीक है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उनमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा यानी BRO द्वारा किया गया है, अटल टनल का सही आंसर है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये कथन भी सही है। यह हिमालय
पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, ये भी कथन सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये कथन भी आपका सही है। ये आपका 1 2 3 4 चारों कथन क्या है, सही है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? कौन सा पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? यह पूर्वी पीर पंजाल आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 25 करे कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, ठीक है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी आपका बृहद हिमालय और पीर पंजाल आपका देखिए भारत के जम्मू कश्मीर में जब 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो स्थिति जो है इसका कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 26 करे कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो स्थित है वह कहाँ है? तो कश्मीर घाटी जो स्थित है यह पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग जो है वह लद्दाख पठार, कौन सा? लद्दाख पठार। जब जो है अक्साई चीन ये की अवस्थिति भारत चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के यह सम्मिलन संधि स्थल है, जो कि भारत का भी है और चीन का लद्दाख पाकिस्तान का, ये सारे का, चूंकि जो है इस भारतीय भूभाग पर यह 1962 में, कब? 1962 में युद्ध में जो है चीन ने कब्जा कर लिया था। चीन ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो लद्दाख पठार जो है यह अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 यह मीटर, ठीक है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8,850। नेक्स्ट चलते हैं। हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय जो है यह पर्यायवाची है, हिमालय पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह मध्य हिमालय का, ठीक है। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। मध्य अथवा और इसी को कहते हैं लघु श्रेणी को महाभारत अथवा हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, सारा का नाम एक ही है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 30 नंबर है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये आपका गलत आंसर है। हिमालय बहुत सारा राज्य, जैसे आपका कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड ये सारे राज्य में फैला हुआ है। तो केवल ये 5 राज्य में नहीं है, 5 से अधिक राज्य में है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में फैला हुआ है, ये भी आपका क्या है? गलत आंसर है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है गुजरात, आपका महाराष्ट्र, आपका हो गया गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ये भी क्या है? 5 राज्य से अधिक है, तो ये भी कथन है गलत। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैली है, ये आपका सही आंसर है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लेगुन झील है। इसका विस्तार जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो यही कथन मात्र और मात्र सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल 3 सही है, बाकी सब आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 31 करे कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ये सब में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी यह नवीनतम है? नवीनतम श्रेणी की बात करें तो यह हिमालय श्रेणी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33
निम्नलिखित में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वह हिमाद्री श्रेणी आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 34। कह कि दो कथन दिया है, कारण दिया हुआ है, तो विचार कीजिए उस पर। भारत में सर्वाधिक यह सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय श्रेणी में स्थित है, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि हिमालय में कई अनुधरी उत्पन्न ये क्षेत्र जो है अवस्थित है, ये कथन भी आपका क्या है, सही है, और सही भी है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 35। कह कि मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो मणिपुर पहाड़ी में से जो इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, यह है सरोवरीय मैदान का। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 35 के बाद 36। कह कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी यह कथन जो है सही है? तो पहला कथन जो है कह रहा है कि मुख्य हिमालय परतदार चट्टानों के जीवाश्महीन है, तो यह कथन क्या है, जीवाश्महीन नहीं है, तो यह कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, लघु हिमालय की परतदार चट्टान में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, यह कथन क्या आपका सही है। बाह्य हिमालय यह शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यह कथन भी आपका क्या है, सही है। तो यानी 2 और 3 आपका सही है और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 37 के बाद 38। 37 नंबर, हाँ 37 नंबर देखिए, कह रहा है कि हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? तो करेबा जो है यह जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यह कश्मीर हिमालय में पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। कह रहा है कि कैलाश पर्वत श्रेणी में से किस श्रेणी में अवस्थित है? कैलाश पर्वत यह निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? यह कैलाश जो है तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत यह तिब्बत यानी चीन क्षेत्र में अवस्थित है और यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी को। ठीक है, तो यहाँ तक आपका। कल नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण भारत एवं मध्य भारत के संपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ का हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारे दोस्त को बीच शेयर भी कर दीजिए। और जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को सर्च करें, वहाँ पे सारे आपका PDF उपलब्ध है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।